फैमिली व्लॉगिंग को आप कंटेंट क्रिएशन कहते हैं? ना मैं फैमिली व्लॉगिंग को अच्छा समझता हूँ, ना मैं फूड व्लॉगिंग को अच्छा समझता हूँ। कंटेंट क्रिएशन क्या एक फुल टाइम बिजनेस हो सकता है? कंटेंट क्रिएटर्स जो है ना, उनकी बहुत अच्छी ज़िंदगी है। इनके पास गाड़ियाँ, ब्रांड्स आते हैं, ये वो ये। कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करनी है, कैसे करनी है, कितना बजट रिक्वायर्ड होगा? उसी पॉइंट पे आपको सक्सेस मिलती है जिस पॉइंट पे आप हाँ। क्विट कर रहे होते हैं। जो पुराने लोग हैं ना, उनको पता है कि मैं मलंग हूँ, ठीक है। मलंग की डेफिनेशन क्या है मूसा? कभी रास्तों में तन्हा, हाँ, कभी हूँ गरूद सहरा, मैं जुनू का हम सफर हूँ, मेरा कोई घर नहीं है। कौन बंदा है जो आप कहते हैं यार ये कंटेंट क्रिएशन में क्यों आया है, और अगर मुझे एक बंदे को कत्ल करने का जो है वो इजाजत दे दी जाए तो मैं इस बंदे को जो है वो उड़ाऊंगा? आप ही को मैं जब सुनता हूँ जवानों के, बहुत से लोग जो है वो अच्छा, रील्स ये भी बनते हैं। सड़कें तुझे मेरी तवस्सुत से जानती हैं पता नहीं मेरी वजह से तुझे ये सारे इशारे खुले मिलेंगे। और वो अली जरीउन साहब भी पता है क्या, जीन्स पहनो अच्छी लगती हो। हाँ, जीन्स पहनो अच्छी लगती है। आजकल के जो शायर हैं वो फलसफा बयान नहीं कर रहे होते, वो यही जीन्स पहनो और इशारे तुम्हें मेरी वजह से खुले मिलेंगे। मतलब फलसफा नहीं है, बस वो जो भी ट्रेंड में चल रहा है, जो भी लड़के पसंद कर रहे हैं वही मिल रहा है। मोहब्बत से ज़्यादा खूबसूरत चीज़ दुनिया में कोई नहीं है, और ख़ास तौर से एक तरफा मोहब्बत से ज़्यादा खूबसूरत चीज़ तो दुनिया में है ही नहीं। कि कभी भी किसी औरत से उसकी एज और मर्द से उसकी तनख्वाह नहीं पूछते, क्योंकि ना ही मर्द अपने लिए कमाता है हाँ, और ना ही औरत अपने लिए जीती है। आज हमारे साथ मौजूद हैं मूसा। बहुत से लोग, वो एक फेमस लाइन है, क्या नाम है तुम्हारा किस नाम से पुकारूं? तो मूसा को आपने कभी देखा होगा उर्दू को प्रमोट करते हुए, कभी फैशन की इंडस्ट्री में देखा होगा, कंटेंट क्रिएशन में देखा होगा। तो आज हमने भी इनसे रिक्वेस्ट की कि आए हमारे ऑडियंस को भी दिखाएं कि कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में क्या हो रहा है। मूसा, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह। कंटेंट क्रिएशन की दुनिया, इसमें आप खुद से आए, क्या सोच के आए, और कब आए? वेरी नाइस क्वेश्चन। मैं पिछले 7 साल से कंटेंट बना रहा हूँ, और परफेक्ट। मेरे जो बाबा हैं सैयद वकास जावेद, मस्ट हैव हर्ड, आपने कहीं ना कहीं नाम सुना होगा, कहीं ना कहीं बिल्कुल। देखा होगा। हाँ जी, जानते हैं आप उनको मोटिवेशन? बिल्कुल मैंने। हाँ। तो कुछ अरसे पहले ना, जब टिकटॉक लॉन्च हुआ था पाकिस्तान में, सही। तो उन्होंने वीडियोस वगैरह अपलोड करना शुरू की। तो एकदम से ना उनको एकदम से बहुत ज़्यादा बूम मिल गया। तो जब वो पाकिस्तान आते थे, आई लिव अब्रॉड, मैं सऊदी अरब में होता हूँ, रियाद में। इस वक्त मैं पाकिस्तान में आया हूँ, कुछ इवेंट्स करने थे, कुछ कोलैबोरेशंस वगैरह थी, तो इसलिए मैं पाकिस्तान में हूँ। तो जब हम पाकिस्तान आते थे पहले, तो बाबा इधर जाते थे तो इधर से पिक्चर्स, सेल्फीज, सर एक ऑटोग्राफ, सर इस तरह से। तो एज अ किड वाज वेरी फैसिनेटिंग। मुझे बचपन से था कि यार आई वांटेड टू बिकम एन एक्टर। अभी भी मैं, वन ऑफ माय बिगेस्ट ड्रीम्स कि आई वांट टू हैव एन ऑस्कर, ऑस्कर ये जीत। पूरा होने वाला है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इस पॉडकास्ट में मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूँ। अच्छा, प्लीज डायरेक्टर साहब, कास्टिंग डायरेक्टर कैसे ठीक ठाक है? तो एज अ किड मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लगा कि यार मैंने एक्टर तो बनना ही है, हम्म। तो क्यों ना कंटेंट भी क्रिएट किया जाए। हम्म। और आहिस्ता आहिस्ता जब अट्रैक्शन मिले, फेमस हुए, तो फिर डायरेक्टर साहब को मैसेज करें कि कास्ट करें, तो इट माइट बी हेल्पफुल। या तो बस तब से मैं कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट की, और इट्स बिन 7 years, अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स स्टिल गोइंग ऑन। जब आपने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया तो क्या ये आपके लिए वही एक पैशन था, हाँ। एक आपका ख्याल था, या फिर आपके लिए आप इससे कुछ अर्निंग प्लेटफॉर्म बनाना चाहते थे? अर्निंग प्लेटफॉर्म एज सच मैंने पहले सोचा तो नहीं था कि इस तरह से ब्रांड्स वगैरह आए। अब तो पता है, सही बताऊं, बाप वाली फीलिंग आती है जब कोई ब्रांड आता है ना। हाँ। नहीं, I'm kidding। तो ऐसे तो नहीं सोचा था मैंने ऑनेस्टली कि यार इस तरह से कंटेंट की फील्ड में दाखिल हो जाएंगे और ये सब कुछ होना शुरू हो जाएगा। मगर ये सोचा हुआ था कि यार एक जत्था इकट्ठा करना जो कि मुझे अप्रिशिएट करें, ताकि मेरी मेरी फील्ड के लिए अगली जो एक्टिंग में जब दाखिल हूँ, तो इट शुड बी हेल्पफुल। तो बस ये एक ज़हन आजकल में था। पाकिस्तान में बहुत से लोग कंटेंट क्रिएटर्स को देखते हैं कि ये वाली गाड़ी उसने ले ली, ये हाँ। वाले बेंगलो उसने ले लिया। तो हर बच्चा अपने जो मोटो, मैं समझता हूँ कि जो उनका बेसिक मोटो या लाइफ गोल्स हैं, उनको छोड़ के कंटेंट क्रिएशन की तरफ चला गया है। लेकिन which बहुत is से लोग फेल भी हो रहे हैं। हाँ, विच इज़ वेरी सैड। देखें, अब मैं, अगर आप वीडियो अपलोड करते हैं अपने इंस्टाग्राम पे, तो आप कभी भी अपने घर की हालत में इस तरह से कैमरा उठा के सोते हुए उठ के नहीं कभी हाँ, करेंगे ना, दिस इज नॉट राइट? कंटेंट हाँ, क्रिएशन। और आप कंटेंट भी जब करेंगे,
तो you'll try your level best कि जितना अच्छा तरीके से प्रेजेंट किया जाए उतने अच्छे तरीके से करेंगे। बिल्कुल ऐसे। अब जो बच्चा देख रहा होता है ना, जैसा मैं आपको देख रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि यार इट्स वेरी, देखो कितनी अच्छी गाड़ी है इसके पास, कितना अच्छा हुआ, मगर यकीन करें कंटेंट क्रिएटर्स की भी वही जिंदगी होती है, या शायद इफ एनीथिंग उससे बुरी हो उस बच्चे की जो जिंदगी है, कुड बी एनीथिंग। तो हमने ये एक इमेज बना लिया कि यार कंटेंट क्रिएटर्स जो है ना उनकी बहुत अच्छी जिंदगी है, इनके पास गाड़ियां, ब्रांड्स आते हैं, ये वो ये, मगर वो व्हाई वुड एनीबॉडी पोस्ट, व्हाई वुड आई पोस्ट इस तरह से सो के उठूं और पिक्चर अपलोड कर दूं? व्हाई वुड आई पोस्ट कि मैं रो रहा हूँ, रोते हुए मैं अपनी जिंदगी के बहुत टफ फेज में, और मैं अपलोड कर दूं? मैं हमेशा यही करता हूँ ना कि यार नहीं, खुशी, अच्छा से सूट पहना हो, अच्छा सा। व्हाई वुड आई बी इन अ पॉडकास्ट वेयरिंग अ बनियान? wouldn't make any sense, right? हाँ। मगर अब जो बच्चा देख रहा है वो यही सोच रहा है कि यार देखो कितना अच्छा शूटिंग में बैठे होते हैं और ये वो। नो, इट्स नॉट लाइक आपकी तरह से। इफ एनीथिंग शायद आपसे बुरी जिंदगी हो मेरी, नोबडी नोस। इंस्टाग्राम पे तो अच्छे ही रिसीव करना है ना। सब कुछ जो है वो। बिल्कुल। तो जो दूसरा सवाल जो आपका था कि अब लोग अपने ड्रीम्स को छोड़ के भी कंटेंट क्रिएशन की तरफ आ जाते हैं, इट इज अ शेम। ये एक बड़ी उदास बात है, बड़ी एक तल्ख हकीकत है। अगर तो आप इंटरनेट पे आते हैं, एक एम लेकर आते हैं ना, एक गोल, एक डेडलाइन, सॉरी फिनिश लाइन लेकर आते हैं, डेडलाइन नहीं, फिनिश लाइन। तो फिर तो आप जरूर हैं। आपको आईक्यू बढ़ेगा, आपका ईक्यू बढ़ेगा, इमोशनल कोशेंट, इंटेलिजेंस कोशेंट, आपका हर चीज इट्स गोइंग टू पे ऑफ, इट्स गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। मगर अगर आप वैसे ही आ गए कि यार किसी को देख के कि मुझे कुछ करना नहीं है मेरी जिंदगी में, बेशक जो एम्स डिफरेंट है, मैंने इंजीनियर बनना है मगर मैं डकी बाई रजब बट मूसा वकास को देखा तो मैं आगे नहीं, इस तरह से नहीं। इट शुडंट बी अ थिंग। बड़ा हार्ड क्वेश्चन है, आप आंसर दे भी सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। फैमिली व्लॉगिंग को आप कंटेंट क्रिएशन कहते हैं? ना मैं फैमिली व्लॉगिंग को नहीं है, व्हाई वुड आई स्किप? मैंने तो अभी एक पॉडकास्ट की है इसके ऊपर पूरा। ना मैं फैमिली व्लॉगिंग को अच्छा समझता हूँ, ना मैं फूड व्लॉगिंग को अच्छा समझता हूँ। ओके। फूड व्लॉगर्स और फैमिली व्लॉगर्स, देर देखिए, एक मसला पता है क्या है कि फोन है ना, जो फोन कैमरा वो हर किसी के पास है, बिल्कुल है। राइट? तो जो फूड व्लॉगर्स हैं, फैमिली व्लॉगर्स हैं, वो क्या करते हैं, उनको कुछ इल्म नहीं होता कि दुनिया में क्या चल रहा है। लेट्स से फलस्तीन का मसला चल रहा है, आयरनियन मुस्लिम्स का मसला, कुछ एनीथिंग, कुड बी एनीथिंग, उसका मसला चल रहा है। उन्होंने सिर्फ 2 रील्स देखी हैं व्लॉगर्स ने, और जो मोस्टली जो क्योंकि ज्यादा काम करते हैं उनके पास रिसर्च का तो टाइम भी नहीं होता, तो उन्होंने सिर्फ कोई रील देखी और फोन पकड़ा और उसके खिलाफ या उसके फेवर में या उसके फॉर कुछ भी, फॉर अगेंस्ट कुछ भी आके ना अपना कमेंट दे दिया। मगर जो छोटा बच्चा है वो तो उसी को देख रहा है ना, वो सोचते हैं कि बड़े बच्चे भी उसी को देख। हाँ, अब जो 40 साल के बुढ़े, 40 साल के, बल्कि इट्स नॉट अ गुड थिंग, 40 साल के बच्चे, राइट, बड़े बच्चे भी, बिल्कुल जिनकी वो जहरी बात। हाँ, तो अब वो लोग देखते हैं, वो कहते हैं कि यार क्योंकि इसके फॉलोवर्स ज्यादा है, क्योंकि ये कैमरा बड़ा अच्छा यूज करता है, क्योंकि इसने सूट पहना है, तो ये बात जो करे वो ठीक ऑथेंटिक बात है। हाँ। तो आई डू नॉट कंसिडर फैमिली व्लॉगिंग और फूड व्लॉगिंग। फूड व्लॉगिंग चलो एक इट्स अ थिन लाइन है, मगर फैमिली व्लॉगिंग तो हरगिज नहीं। अपनी फैमिली बेच रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं? और कुछ भी बात, फोन पकड़ा, कुछ भी बोल दिया, कुछ भी, तो इट्स अ बैड थिंग। कंटेंट क्रिएशन क्या एक फुल टाइम बिजनेस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर आप मेरे कई दोस्त हैं वो फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर्स हैं। सही। तो इफ यू हैव the spark in you, कि अगर आपने, if you want to pursue it, if you actually want to, मतलब as a kid, if you're fascinating so about कि जब हम सोचते हैं ना कि यार एक दिन मैं बड़े होके ना ऑस्कर लूंगा, एक दिन मैं बड़े होके रोनाल्डो से मिलूंगा, अगर आप एज अ उस मैनिफेस्ट कर रहे हैं कंटेंट क्रिएशन को, तो इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर यू, यू कैन अर्न अ लॉट। इट्स अ गुड गो फॉर अर्निंग। ये बेस्ट टाइम है, आपसे पूछ लेते हैं। एक बिजनेस स्टार्ट करना होता है, उसके लिए एक हमारी प्लान होता है, लाइक हमने उसकी मार्केटिंग पे काम करना है, स्ट्रेटजीज पे काम करना है, गोल्स पे, प्लान्स पे, बजट डिफाइन हो जाते हैं, सारी चीज़ें हो जाती हैं। कंटेंट क्रिएशन में क्या प्लान है? कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करनी है, कैसे करनी है, कितना बजट रिक्वायर्ड होगा? देखिए, बजट मैं तो इस चीज़ के खिलाफ हूँ। मैंने तो आई यूज टू डू स्केचिंग एज वेल, मैं ना स्केचिंग, पोर्ट्रेट्स वगैरह बनाता था। तो आई मेड अ वीडियो, मैं और पिछले 7 साल से वीडियोस भी बना रहा हूँ। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी कि वो जो 10 रुपए वाली पेंसिल नहीं होती, सही है। उससे एक स्केच बनाया था मैंने। और एक स्केच बनाया था मैंने फेबर कैस्टल की ना, या पता नहीं, बहुत मतलब एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव पेंसिल से। एंड बिलीव मी ऑन दैट, जो मैंने जो सस्ती पेंसिल यूज की थी ना, उससे जो रिजल्ट था, इट वाज फार मोर
far better than the expensive one. तो बजट का कुछ नहीं होता. इफ यू देखेंगे कोट है अंग्रेजी की एक कहावत है कि इफ यू वांट टू डू समथिंग यू विल फाइंड अ वे. इफ यू डू नॉट वांट टू डू समथिंग यू विल फाइंड एन एक्सक्यूज. तो हम यही कहते हैं ना कि नहीं हमारे पास बजट नहीं है, हमारे पास ये नहीं है चीजें. कोई बजट की जरूरत नहीं है. आपके पास एक, जब आप मुझे देखें बजट की जरूरत होती तो जो फैमिली ब्लॉगर्स हैं वो क्या करते हैं, कैमरा उठाते हैं, वीडियो बनाते हैं और कट टक 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 टक. बजट की जरूरत नहीं है, दिमाग की जरूरत है, रिसर्च की जरूरत है, टाइम की जरूरत है. अब आप अब अपने पहला जो सवाल था ना आपका, अब ये जो सवाल है आपके काफी सारी चीजों काफी सारे एंगल्स हैं जो इसको ट्रांसलेट और बिल्कुल करते हैं. तो कुछ टिप्स हैं कंटेंट क्रिएटर्स के लिए. एक तो आपने कभी भी अपने असूल पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना. असूल पे कभी कॉम्प्रोमाइज हाँ, नहीं करना. मतलब अक्सर हम देखते हैं कि लोग वायरल होने के लिए जो बात चल रही है उसको बस कर दिया, बिल्कुल ये नहीं देखा कि उसके पीछे क्या है, लॉजिक बिल्कुल क्या है, Exactly. करनी भी है नहीं करनी. एग्जैक्टली. तो अदर देन दैट इज वेल, अब मुझे कुछ ऐसा नहीं है कि मैं अपनी कोई बड़ाई बयान कर रहा हूँ या क्या. कुछ ब्रांड्स आते हैं वो बड़े बहुत पैसे देते हैं कि यार आप हमारा ऐड बना दें, एक वीडियो बना दें, एक शाउट आउट दे दें. तो उन ब्रांड्स की ना मगर क्वालिटी नहीं होती. उनके फॉलोअर्स हैं, उनके पास मतलब उनके पास दे गॉट एवरीथिंग बट दे हैव क्वालिटी. बजट. बजट है, हाँ बजट. हमें बजट ही चाहिए ना, वापस इतनी बात क्या. ऐसा ही है ना. तो क्वालिटी नहीं होती. हाँ. एंड आई ट्राई माई लेवल बेस्ट के. पता है मैंने ना काफी सारी कोलैबोरेशंस ऐसी भी की हैं जो कि फ्री में की हैं. किसी ब्रांड ने मुझे अपने कपड़े भिजवाए और कुछ कुछ भी एनीथिंग, और उस पे ना मैंने उनकी वीडियो बना के उनको वीडियो शाउट आउट भी दिए, उनके साथ कोलैब एवरीथिंग टू द बेस्ट एक्सटेंट. उन्होंने 1 रुपया भी नहीं दिया मुझे, मगर उनकी क्वालिटी जो थी ना, इट्स Good. एक्सेप्टेबल, इट्स गुड इनफ. मतलब आप किसी को रिकमेंड कर रहे हैं तो आप दिल से. हाँ बिल्कुल. और कुछ ब्रांड ऐसे भी आए हैं जो बहुत पैसे दिए उन्होंने. मैं आई एम नॉट गोइंग टू कोट द नंबर, मगर बहुत अच्छे अच्छे लेवल पे ना काफी पैसे, जेन्युइनली काफी पैसे. बट आई डिडंट डू द कोलैबोरेशन क्योंकि उनकी क्वालिटी नहीं थी. उनका जो काम था ना, उनकी क्वालिटी नहीं थी. तो ये एक जो नए क्रिएटर्स हैं, नए जो इन्फ्लुएंसर्स, पता है इन्फ्लुएंसर इज नॉट अ गुड वर्ड. इन्फ्लुएंसर आप भी हैं, इन्फ्लुएंसर मैं भी हूँ, इन्फ्लुएंसर वो जो कैमरा गाइज हैं सब है. इन्फ्लुएंसर का मतलब होता है वी ऑल आर इन्फ्लुएंसर्स टू सम, किसी ना किसी बंदे को हम इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं. तो इन्फ्लुएंसर्स नहीं, जो कंटेंट क्रिएटर्स, जो नए कंटेंट क्रिएटर्स आ रहे हैं ना, उसूल पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना. ठीक है. अगर आपने किसी के साथ कोलैबोरेशन कर ली और उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो फिर, और बाय चांस आपकी अगर इमेज इस तरह की बन गई ना कि यार ये तो कुछ भी promote पैसे कर के देता लिए भाई कुछ भी बेच देगा. है. हाँ बिल्कुल. तो फिर आपकी सारी जिंदगी लग जाएगी उस इमेज को सही ट्रैक पे लाने के लिए. तो आप सही बात भी करोगे ना, ठीक बात भी करोगे, तो लोग कहेंगे नहीं, पीपल आर गोइंग टू डिस्कार्ड दैट, क्योंकि आपकी इमेज इस तरह की बन गई. तो इमेज नेगेटिव फेम से बचने के लिए यही तरीका है कि क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, असूल पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना. और दूसरा, जो अगर आपने नए लोग हैं और ग्रो करना चाह रहे हैं, ऑडियंस लेना चाह रहे हैं, ब्रांड्स लेना चाह रहे हैं, तो ब्रांड बनो. एक वो शेर है, शेर नहीं, एक फिल्म थी 1K to 1 million, मोरे भाई की ना, और ओए हैरी भाई की. तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया हुआ था अपने प्रीमियर के लिए. मूवी का जो प्रीमियर था ना लास्ट ईयर, तो उसमें एक गाना था काम करना है. तो उसमें मोरे भाई से वो हैरी भाई पूछते हैं कि ब्रांड्स किस तरह लाऊं मैं. तो वो कहते हैं ब्रांड जब देखेगा ब्रांड तो आएगा. तो ब्रांड जब देखेगा ब्रांड तो आएगा. तो आप खुद ब्रांड बने, बी अ ब्रांड इन योरसेल्फ. ब्रांड इस तरह आएंगे. ठीक है. और अगर आप ऑडियंस लेना चाह रहे हैं तो बी कंसिस्टेंट. Consistency is the key, or not only in content creation, could be in any field, any form. business, हाँ, in business, कुछ भी बिजनेस हो, कोई भी जॉब हो, कुछ भी, ये एक तरीका होता है. गोइंग फ्रॉम द नूब स्टेज, एवरीबॉडी इज अ नूब इनिशियल स्टेज पे ना, टू द गुड स्टेज इज अ लॉन्ग एंड इंटीरियर प्रोसेस. एंड मेनी पीपल क्विट बीच में ना कि यार उनको. सो द बेस्ट एडवाइस फॉर यू इज बी कंसिस्टेंट. ठीक है. अगर आपने स्केचिंग अच्छी करनी है ना, बी कंसिस्टेंट. शुरू का एक स्केच बनाए, उसके बाद 100 स्केचेस बनाए, और 100 में और फर्स्ट वाले में डिफरेंस देखें. कंटेंट क्रिएटर बनना है, अच्छे ऑडियंस चाहिए, बी कंसिस्टेंट. और नेवर क्विट, बिकॉज जिस पॉइंट पे हम क्विट कर रहे होते हैं ना, उसी पॉइंट पे, एंड ट्रस्ट मी ऑन दैट, एंड आई मीन इट व्हेन आई से इट, लेट मी रिपीट दैट एंड एम्फसाइज अ लिटिल बिट मोर, ट्रस्ट मी ऑन दैट. उसी पॉइंट पे आपको सक्सेस मिलती है जिस पॉइंट पे आप क्विट कर रहे होते हैं. बिल्कुल ऐसा. तो बस बी कंसिस्टेंट, नेवर अपने असूलों पे कॉम्प्रोमाइज ना करें, ब्रांड्स के पीछे मत भागें, खुद ब्रांड बने, बी अ ब्रांड इन योरसेल्फ.
और नेवर क्विट। ये तो मोटी खुद मोटी जो ब्रांड बने से मुझे एक बात, मेरा जो कारोबारी चैनल है टिकटॉक पे, उस पे अक्सर मुझे कहते हैं कि सर हमारे ऑर्डर्स नहीं आ रहे ना, मुझे डीएम आए होते हैं कि सर ऑर्डर्स नहीं आ रहे, काइंडली चेक माय प्रोफाइल, ये वो। मैं साल से ई कॉमर्स कर रहा हूँ, प्रोडक्ट लगा रहा हूँ। अब मैं उनके जाके प्रोफाइल पे देखता हूँ ना, तो जो हालात प्रोफाइल के होते हैं, हाँ। मैं कहता हूँ भाई मैं भी ऑर्डर ना दूँ तुम्हें। तो आपको जब कुछ बेचना है या कुछ, या फिर अपनी क्वालिटी जो कुछ भी है, तो आपको उसको फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। अगर आपकी प्रेजेंटेशन नहीं है, अगर आप वो वाकई खुद ब्रांड नहीं है, तो फिर कोई आपको बिल्कुल। क्यों ऑर्डर करेगा? तो ये तो आपकी बात शाउट आउट टू मतलब हारिस भाई और मोरू भाई, ब्रांड जब देखेगा ब्रांड तो आएगा। राइट। राइट। कंटेंट क्रिएशन की जो दुनिया है, जी हाँ। उसमें ना बाज औकात कहा जाता है कि बहुत पैसा है, सही है, और इस पर यूथ को कंफ्यूज भी किया जाता है कि अगर आप कंटेंट, लेकिन बहुत से लोग हैं जो अपना सब कुछ छोड़कर कंटेंट क्रिएशन में होते हैं, लेकिन उनके बड़े फैमिली प्रॉब्लम्स बन जाते हैं, उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बन जाते हैं। तो उसको कैसे मैनेज करना है लोगों को? कंटेंट क्रिएशन के अलावा भी इसका जवाब, ये बड़ा खूबसूरत सवाल पूछा आपने कि जो फैमिली, हर चीज़ में ना, हर एंगल में इसका जवाब मिलता है हमें। शादी को ले लें, माँ-बाप शादी नहीं करने देते, माँ-बाप बच्चा बच्चा चाह रहा है कि मैं कंटेंट क्रिएटर बनूँ, माँ-बाप कहते हैं नहीं, वो बने ये कौन सी काम है यार? इंजीनियर आप बनो। वो बाय द वे, मैं कंटेंट इस ऐसे, इट्स नॉट दैट कि मैं कंटेंट क्रिएशन कोई कह रहा हूँ कि बहुत कोई, इट्स अ वेरी वेरी एक्सेप्शनल फील्ड, इससे अच्छी फील्ड्स भी हैं। माँ-बाप के जो इंटेंट होता है वो अच्छा ही होता है। हमें माँ-बाप अगर अगर कोई माँ-बाप चाह रहे हैं ना कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, तो अपने बच्चे के लिए वो अच्छा ही चाह रहे होते हैं, बिल्कुल। मगर उनकी अपनी सोच के मुताबिक चाह रहे होते हैं। बच्चे को पता है कि नहीं यार, मैं वीडियोस ज़्यादा अच्छी बना सकता हूँ, मैं एडिटिंग ज़्यादा अच्छी कर सकता हूँ, मैं स्केचिंग स्पीच ज़्यादा, पावर। कुड बी एनीथिंग। तो इफ यू एक्चुअली वांट टू, इफ यू हैव द अगर आपके अंदर वो कीड़ा है ना किसी भी चीज़ को हासिल करने का, हाँ। तो फिर आपने स्टैंड लेना है अपने लिए। और माँ-बाप को तो आपने स्टैंड से तो नहीं आप कर सकते, बदतमीज़ी तो नहीं करनी है आपने। स्टैंड लेने का मतलब मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि बदतमीज़ी करना शुरू हो जाएँ, बदतमीज़ी नहीं करनी यार, शर्म करें, ठीक है? मगर आपने बोलना तो है अपने लिए, प्यार से, तरीके से, गुज़ारिश करके, मगर दुनिया के सामने आपने स्टैंड लेना है। माँ-बाप तो मान जाते हैं ऑनेस्टली, माँ-बाप को ना अपनी औलाद के आँसू नहीं देखे जाते माँ-बाप से। तो मुझे नहीं पता कि किस तरह से लोग रिसीव करें इस बात को, आई डू नॉट नो। अच्छे तरीके से रिसीव करें इस बात को। मगर दुनिया के लिए तो आपने स्टैंड लेना है। दुनिया ने तो आपको, यकीन करें, इधर से भी खाना है, इधर से भी खाना है, इधर से भी खाना है। दुनिया ने आपको चारों तरफ से खाना है बस। तो इफ यू हैव नॉट ओनली कंटेंट क्रिएशन, अगर आपने नॉट नॉट कोई भी आपका गोल है ना, अगर ऐसा नहीं है कि कंटेंट क्रिएशन परस्यू करनी, कुड बी एनीथिंग, यू हैव टू टेक अ स्टैंड एंड यू हैव टू स्टैंड फर्म। ठीक है? कंटेंट अच्छा। क्रिएशन के लिए प्लेटफॉर्म्स है ना, हाँ। बहुत से हैं। स्टार्ट कहाँ से लेना है? ये सारों पे एक टाइम में काम करना है? मैं तो आपको यही कहूँगा कि चारों पाँचों पे एक ही वक़्त में काम करें। वैसे गिने-चुनिए मोटे-मोटे जो हैं, मगर मैं खुद नहीं करता, तो मैं आई डोंट नो इफ आई एम क्वालिफाइड इनफ टू से इट। मगर यूट्यूब पे काम करें, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे तो मैं आई नो आई एम मेरा अपना अकाउंट नहीं है टिकटॉक। अकाउंट है, बट आई डू नॉट पोस्ट ऑन टिकटॉक। अम, इंस्टाग्राम, पता है ये हायरार्की में ना, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे ऑडियंस लाना सबसे मुश्किल तरीन काम है। थैंक यू। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच। तो इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे ना ऑडियंस लाना सबसे मुश्किल काम है। तो मैं तो यही कहूँगा कि सब सब पे करें एक वक़्त में काम। मगर अगर आपने बेस स्टार्ट लेना है तो इंस्टाग्राम से लेना है। इंस्टाग्राम उसका एल्गोरिदम समझना ना ईज़ी है। बहुत से इन्फ्लुएंसर जज़ाकल्लाह खैर। बहुत से इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, वो कहते हैं कि यार मुझे टिकटॉकर नहीं कहना। हाँ, बिल्कुल, ठीक। मैं भी यही कहता हूँ। तो टिकटॉकर इतना ही बुरा है? चाय लें आप। अच्छा, अब क्वेश्चन मेरे? तो टिकटॉक जो है, मुझे जो लगता है कि आप जो कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में आता है, जी हाँ। उसको ग्रोथ के लिए सबसे आसान जो प्लेटफॉर्म है ना, वो टिकटॉक है, आई गेस। आप इससे इख्तलाफ भी कर नहीं, सकते हैं बिल्कुल और ठीक आप कह रहे हैं आप। इससे एग्री भी हो सकते हैं। इसीलिए मैं टिकटॉक का कह रहा हूँ कि ना जाएँ टिकटॉक पे। क्योंकि टिकटॉक पे ना हर किस्म का बंदा है। मतलब जिसको कोई काम नहीं होता ना, उसने भी उसके फ़ोन में भी सैंपल लें, एक आप पाकिस्तान का सैंपल लें। फ़ोन्स में ना
हर किसी के पास 90 में 100 में से ना 90 लोगों के पास टिकटॉक जरूर होगा। यूट्यूब तो डिफॉल्ट होता है ना, तो यूट्यूब को सोशल मीडिया की कैटेगरी में मत डालें, मगर टिकटॉक हर बंदे के पास होगा। गांव के लोगों के पास भी, हर किसी के पास भी, ठीक है, एजेड लोग जो है उनके पास भी। इंस्टाग्राम बेशक होगा, उनका अकाउंट नहीं होगा, मतलब इंस्टाग्राम दे डोंट इवन नो हाउ टू यूज इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम के जो ऑडियंस है वो उनका एक्यूमेंट डेवलप्ड ऑडियंस है, मतलब उनको देयर इज सम लेवल, मतलब लेवल से मुराद मैं ये नहीं कह रहा लेवल लेवल की बात कर, वो वाली बात नहीं, तू मेरे लेवल का ही तू नहीं। मेरे लेवल का ही नहीं। तो मतलब उनका ना कुछ सोच है, मतलब हाँ, कुड बी एनीथिंग, कुछ किसी भी मैनर में ना कुछ है उनका, लोगों के पास एक्यूमेंट डेवलप्ड है। बिल्कुल है। टिकटॉक पे नहीं है। टिकटॉक पे इसीलिए हमें फॉलोअर्स भी बहुत जल्दी आ जाते हैं, व्यूज भी बहुत ज्यादा आ जाते हैं। तो टिकटॉक में मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप पाकिस्तान में हैं तो टिकटॉक ना परस्यू करें। और टिकटॉकर्स की जो एक टिकटॉकर्स एक है भी गाली समझी जाती है ना, तो तो आई जैसे थिंक रियल एस्टेट के लोगों को से जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं यार हमें प्रॉपर्टी डीलर नहीं कहना। तो हम मैंने कहा यार आपको क्या कहें, तो कह रहे रियल्टर्स कह देना हमें, अच्छा। रियल्टर्स। तो सेम विद दिस कि हमें हाँ, कंटेंट क्रिएटर जो है वो टिकटॉकर कहते हैं, हमें कह दें इन्फ्लुएंसर्स कह दें, जी हाँ, टिकटॉकर हमें ना कहें, जी हाँ, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। और वो एक हकीकत भी है, आप वाली बात भी है कि टिकटॉक की बहुत से लोग हैं जो टिकटॉक पे शायद बहुत फेमस है, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं उनके, हाँ, लेकिन इंस्टाग्राम या और दूसरे प्लेटफॉर्म पे उन्हें कोई जानता तक। बिल्कुल बिल्कुल। वजह यही है कि वो जो एक नीश है, एक क्वालिटी ऑफ जो व्यूअर्स है, क्वालिटी ऑफ फॉलोअर्स हैं, जी हाँ, वो मैं जैसे वो मुझे जो लगता है एज अ कंटेंट क्रिएटर, अभी बहुत बच्चा हूँ, नर्सरी क्लास में हूँ कंटेंट क्रिएशन की, कि वो यूट्यूब और जो इंस्टाग्राम है उन पर बेटर बिल्कुल। आपकी क्वालिटी जो है वो ऑडियंस वहाँ। और यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे ऑडियंस लाना भी सबसे मुश्किल इसी वजह से है ना, क्योंकि ऑडियंस को आपको यू हैव टू गिव समथिंग टू द पीपल, लेकिन मैं ये भी कांट जस्ट। देख रहा होता हूँ कि अगर आपकी यहाँ पर प्रेजेंस है तो फिर वही बात है कि आप एक ब्रांड है और फिर ब्रांड आपको अप्रोच करेंगे ही करेंगे। कहाँ पे प्रेजेंस है? कि अगर आपकी इंस्टाग्राम पर प्रेजेंस है या फिर आप यूट्यूब, तो फिर आपको जल्दी ब्रांड्स जो है एज अ बिजनेस, अगर मैं कंटेंट क्रिएशन को लूँ तो जल्दी ब्रांड्स आपको अप्रोच करते हैं। अगर आपका क्वालिटी का काम हो, हम्म। अब मेरे कुछ फेलो क्रिएटर्स हैं, अब एक एक मेरा दोस्त है, उसके फॉलोअर्स बहुत कम है, उसकी रीच भी कुछ इतनी खास नहीं है, मगर उसको ब्रांड्स आते हैं, वो पैसे कमाता है वो, लेकिन उसका क्योंकि क्वालिटी उसका हो। क्वालिटी, हाँ, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं है ना। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके मिलियंस में, लिटरली मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, मगर मगर ब्रांड्स वगैरह नहीं आते उनको। मिलियंस में तो बहुत लोगों के फॉलोअर्स हैं, नाम मैं भी नहीं हाँ, नाम मैं नहीं लूंगा। क्यों नहीं लेंगे, ले नाम ले, मैं लेता हूँ, टकी भाई, रजब भट्ट, जो फलाना ढिमकाना। नहीं नहीं, ये तो अभी अच्छा, ये फिर भी उसमें आ जाते हैं। चलें वो एक अलग, आप उस वो पे टिकटॉकर्स वाली दुनिया की एक बात कर रहे अलग पॉडकास्ट जो है ना इस पे करेंगे, हैं। और फिर वो पॉडकास्ट जो है कंट्रोवर्शियल होगी। वो कंट्रोवर्शियल होगा और वो निकलेगा। अभी हम क्योंकि कंटेंट कंटेंट क्रिएशन पे बात करें, इसी पे चलते हैं, ताकि जो है वो पॉडकास्ट जो देखने वाले लोग हैं उनको एक, डिविएट ना हो। हाँ, उनको हम जब बता रहे हैं थंबनेल के थ्रू कि भाई कंटेंट क्रिएशन पे बात हो रही है, तो उसी पे रहे तो हाँ, ज्यादा बेहतर है, और चीजें भी अच्छा, करेंगे। एक बात मैं आपके चैनल के तवज्जो से करना चाह रहा हूँ, वो लोग कहते हैं कि मेरे जो बाल है ना, वो देखिए किस तरह से उड़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, वो कहते हैं बड़े सख्त किस्म के बाल हैं, नहीं, देखें कितने अच्छे बाल हैं मेरे, इस जस्ट नेचर में ही ना। कुछ लोग कहते हैं कि ये कोई बहुत ज्यादा कोई वो हेयर वो यूज मैंने भी करता एक है। प्रोग्राम देखा था, उसमें वो कह रही थी कि ये आपने बाल क्यों ऐसे की हुई हैं, तो हाँ, आपने कहा था मलंग आदमी है। अच्छा, हाँ, वो वो सब नहीं देखा हुआ है वो, बहुत सारे लोगों ने ना, मैं आप जब जिस दिन अपलोड की थी ना वीडियो, उसके तकरीबन 1 घंटे के अंदर अंदर ही ना उस पर मिलियंस में, मिलियन प्लस व्यूज हो गए। तो फिर मैं किसी के घर पे था, तो मैंने अपने घर जाना था, तो भाई अपने घर से मुराद एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट पे खाला की सही। तरफ था। तो जो उबर हमने बुक करवाई ना, वो उबर ड्राइवर भी कहता अभी मैंने आपकी वीडियो देखी है 5 मिनट पहले, तो आपने भी उसी का जिक्र किया, वो इट्स अभी ना अट्रैक्शन बनी हुई है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, लोग समझ रहे हैं कि मैं मलंग हूँ, जो कि मैं हूँ, मगर जो जो पुराने लोग हैं ना उनको पता है कि मैं मलंग हूँ, ठीक है। मलंग की जो डेफिनेशन क्या है मूसा? you're doing the click bait thumbnail वाली चीज, कभी रास्तों में तन्हा, हाँ। कभी हूँ गरूद सहरा, हम्म। मैं जुनू का हम सफर हूँ, मेरा कोई घर नहीं है,
नादान परिंदा। नादान परिंदा। और एक एक बात खैर डिफरेंट चलेगी, मगर गरूद सहरा, ये गरूद का गर्द का मतलब होता है मट्टी, गर्द। हाँ, घर। और गरूद गर्द की जमा, तो गरूद सहरा, सहरा की मट्टी। वरना सारे वो जो उस वीडियो के कमेंट्स में ना, सब लोग, मोस्ट ऑफ देम 98% लोग कह रहे थे कि नहीं, गरूद सहरा नहीं, वरूद सहरा। तो ऐसे वो भी करेक्ट है, मगर गरूद सहरा है, एक्जैक्टली गरूद सहरा, ठीक है। तो फिर आप ना अपनी जो ज्ञान है अपने पास रखें आप। जरूरत I'm नहीं kidding. है। नहीं, I'm kidding. Give me example. चलिए, पोएट्री की तरफ बात चली गई है तो कोई अपनी फेवरेट पोएट्री सुनाए हमें। पसंदीदा कलाम, मेरे बहुत ही पसंदीदा अशार में से कुछ चंद अशार फैज की मशहूर मारूफ नज़म से, जिसका उन्वान है इस वक्त तो यूं लगता है। It goes something like, इस वक्त तो यूं लगता है अब कुछ भी नहीं है, महताब ना सूरज, ना अंधेरा, ना सवेरा, आंखों के दरीचों पे किसी हुस्न के चिलमन, और दिल की पनाहों में किसी दर्द का डेरा। मुमकिन है कोई वहम था, मुमकिन है सुना हो, गलियों में किसी चाप का एक आखिरी फेरा, शाखों में ख्यालों के घने पेड़ की शायद अब आके करेगा ना कोई ख्वाब बसेरा। एक पहर, ना एक मेहर, ना एक रब्त, ना रिश्ता, तेरा कोई अपना, ना पराया कोई मेरा। माना कि ये सुनसान घड़ी सख्त कड़ी है, लेकिन मेरे दिल ये तो फकत एक ही घड़ी है। हिम्मत करो जीने को, तो एक उम्र पड़ी है। हिम्मत करो जीने को, तो एक उम्र पड़ी है। ओए होए होए, गूज़बम्प्स, यू नो। क्या खूबसूरत लिखा है फैज ने। मेरे पसंदीदा शोरा में से एक शायर फैज। रीसेंट जो शायर हैं उनमें से आपका फेवरेट कौन है? रिसेंट पोइट्स में से जो मेरी दादी हैं, शहनाज अख्तर निगार साहिबा, आपने कहीं पे नाम सुना होगा। बिल्कुल सुन। शहनाज अख्तर, वो मेरी दादी हैं। सॉरी, हाँ, ठीक है। शहनाज अख्तर निगार साहिबा का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। उनका एक शेर के, कभी जो भूले से लौट आए, 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 जो हमसे मुंह फेर के गए हैं, ठीक है। लौटाना उन पर तमाम खुशियां, मोहब्बतों का ख्याल रखना। वाह। कि बेशक जो मर्जी, कोई मर्जी हो जाए, जो कुछ भी हो जाए, हमने अपने अपनी अपने असूलों को नहीं तोड़ना। वही कंटेंट क्रिएशन में जो बात की थी, असूल को नहीं तोड़ना। अगर आपकी, देखिए ना इस शेर में क्या डेप्थ है, क्या खूबसूरती, किस खूबसूरती से बयान किया हुआ है। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं अपनी अम्मी जान को ना जाके पप्पी दे दूं उनको जोर से। देखिए कि कुछ भी हो जाए, अब हम मोहब्बत करने वाले लोग हैं। हाँ। आप जो मर्जी कर ले, मोहब्बत का जो जो एक जो पॉइंट है ना, वो नहीं कभी जाएगा। तो शहनाज अख्तर निगार साहिबा का बहुत शानदार तरीन कलाम है। और अभी जो शायर हजरात इस वक्त मौजूदा दौर में वो भी हयात है, तो साहिल अदीम साहब बहुत अच्छा लिखते हैं। उनकी एक है ना, लिखो तकदीर लिखनी है। और अमार इकबाल साहब बहुत अच्छा लिखते हैं। तो काफ़ी सारे लोग हैं। नसीरुद्दीन नसीर, पीर नसीरुद्दीन पीर नसीर। नसीरुद्दीन नसीर, पीर नसीरुद्दीन शाह, आए है, क्या बात है, क्या नाम ले लिया आपने। उनका है ना एक वो, कभी उनका नाम लेना, कभी उनकी बात करना, हाँ। मेरा ज़ौक उनकी चाहत, मेरा शौक उन पे मरना, वो किसी की झील आंखें। देखिए किस तरह यार, मुझे आई वुडंट बी एबल टू टू डू इट। किस खूबसूरती से लिखा हुआ है। वो किसी की झील आंखें, वो मेरी जुनू मिजाजी, कभी डूबना उभर कर, कभी डूब कर उभरना, शब गम न पूछ कैसे तेरे मुब्तला पे गुजरी, शब गम न पूछ कैसे तेरे मुब्तला पे गुजरी, कभी आह भर के गिरना, कभी गिर के आह भरना। वो तेरी गली के तेवर, वो नजर नजर पे पहरे, वो तेरी गली के तेवर, वो नजर नजर पे पहरे, वो मेरा किसी बहाने
तुझे देखते गुजरना। शब गम की बात हुई थी ना, तो मेरे बारे में जो 2-3 चीज़ें मशहूर है ना मोटी-मोटी इंटरनेट पे, उनमें से एक है कि मैं सोता भी सूट में हूँ ठीक सूट पहन के, और एक है कि मैं शब गम का शब गम में मुलव्विस हूँ। हम्म। तो बस शब गम था ना, शब गम ना पूछ कैसे, शब गम बुरी बला है, हमें ये भी था गनीमत जो कोई शुमार होता, हमें ये भी था गनीमत जो कोई शुमार होता, हमें क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। हमें क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। हाय हाय हाय। ये अरे हमने अरे आपकी दूसरे वाली नब्ज छेड़ दी है। हाँ बिल्कुल, इस बात पे भी मैं मशहूर हूँ, दिल मन मुसाफिर मन पे भी बड़ा हाँ, मशहूर हूँ मैं। कि भाई जो है ना एक बंदे को आप उस तरफ ले जाओ, बस फिर बैठे रहो, सुनते रहो। हाँ, इसके लिए तो पॉडकास्ट की सीरीज होनी चाहिए, एक पॉडकास्ट भी नहीं, पूरी सीरीज होनी चाहिए इस तरह के टॉपिक पे तो। हमारे कबूतर उड़ के गए हैं और वो भी कोई खबर लेकर आए हैं। वो कह रहे हैं जी मूसा साहब जो हैं वो सिंगिंग में भी आ रहे हैं। अच्छा, आपके कबूतर बहुत तेज हैं, बहुत बहुत और एक जो है वो सॉन्ग भी उनका आने वाला है। तो क्या ये हमारे जी हाँ। कबूतर जो है वो कोई दाने शाने चुग के कोई गलत इन्फॉर्मेशन ले आए, ये बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ठीक ये आपको इन्फॉर्मेशन किस कबूतर ने दिया, उस कबूतर को तो मैं पूछूंगा ना। ठीक? हाँ जी, मेरा एक अभी वैसे बाय द वे आई डिडंट, मैंने अभी इंटरनेट पे कहीं पे बताया नहीं है ये, मेरा चल एक गाना आ रहा है इंशाल्लाह चले बहुत। आज बता देते हैं, मेरी हाँ, एक रील बन जाएगी। आपके उस प्लेटफॉर्म के तवस्सुस से ये दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम टेलिंग यू कि मेरे अभी ना 1 महीने 1 डेढ़ महीने के अंदर एक गाना आ रहा है मेरा, डेब्यू सॉन्ग, विच यू वुडंट, आपको नहीं पसंद आएगा वो गाना, सही। यू नॉट गोइंग टू लाइक इट बिकॉज वो जरा इंडी टाइप म्यूजिक है। अनुव जैन का पता है आपको, द इंडियन सिंगर। नहीं। अलग कोई सॉन्ग। आसमां भी है तो क्या ये दिल न माने, हाँ, सुना है? सॉन्ग से पता चल। ये गाड़ियों की ऐसी दौड़ सा क्या? मेरा भी दिल दौड़ता है। आई एम डिविएटिंग, मुझे ना पता नहीं क्या हुआ, मैं नशे में हूँ। नहीं नहीं, नशे में नहीं हूँ। तो उस स्टाइल का गाना है, इंडी म्यूजिक है, तो इट्स गोइंग टू बी इंशाल्लाह 1 डेढ़ महीने के अंदर आ रहा है इंशाल्लाह। मैंने एक पॉडकास्ट में देखा आप सिंगिंग भी करते हैं। अच्छा, आजकल मुझे एक सॉन्ग बड़ा पसंद आया, जिसको जो भी मिलता है बेसबब बयान का नहीं मिलता। हाँ, सबको सब नहीं मिलता। जरा सुनाए। नवामी सिंह, अच्छा। जिसको जो भी मिलता है बेसबब नहीं मिलता, आप भी कहें अभी मुझसे ए बोले मन मेरा सब सब को सब सब नहीं मिलता, मिलता। जिसको जो भी मिलता है बेसबब बेसबब नहीं मिलता। हाँ, मुझसे बोले मन मेरा सब को को सब नहीं। नहीं मिलता। इसमें जो ये लाइंस है ना, हाँ, इससे पिछला मिसरा जो है वो भी बहुत खूबसूरत है। हाँ, अकेला है मन पर मुकम्मल है ये अधूरे हो तुम, हाँ अकेला है मन पर मुकम्मल है ये अधूरे हो तुम, बल्कि हो ही नहीं। और फिर आगे ये जिसको जो भी मिलता है, बहुत खूबसूरत। क्या गाना आप, मायूस है बहुत। हाँ, पर ये मन मायूस है बहुत। ये मैं निकालना चाहता था। अच्छा, मुझे इसके लिरिक्स नहीं आते ना, आपने गाना वो चूज किया, मुझे सिर्फ वही आता था उसका। नहीं नहीं, परफेक्ट परफेक्ट। ये तो डिफरेंट ही चला गया पॉडकास्ट, इस तरह से कभी मैंने नहीं किया, जिस तरह मुझे पता नहीं क्या हुआ वह इस वक्त, बस कभी कुछ कभी कुछ, कभी अनुव जैन आ गया, कभी बयान आ गया। असल में हम आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इस पॉडकास्ट का रिदम बना रहे हैं। हाँ हम चाह रहे हैं कि वो बातें जो मूसा के बारे में किसी को नहीं पता है, हाँ हम वो जो है ना लेकर आए हैं हाँ, क्वेश्चनर भी सबके रखवाया था ना सामने। आपने। और हमने बल्कि उसका भी सेगमेंट करते हैं हाँ कि अच्छा, ये वो एक क्वेश्चन तो मुझे याद भी रह गया हाँ कि आपको शूटिंग ब्रांड कौन सा पसंद है। और ये जो एक लोग कहते हैं कि भाई मूसा सोता भी सूट में है, हाँ, किस हद तक ठीक है? ये 100% तक दुरुस्त है, मैं सूट में ही सोता हूँ। और
नहीं मैं देखिए सूट्स में ना इट्स मेरे जो पसंदीदा कुछ ब्रांड्स हैं ना उनमें से एक है मार्क्स एंड स्पेंसर। मार्क्स एंड स्पेंसर इज द बेस्ट गो। अगर आपने शूटिंग Evergreen. करनी है ना, एवरग्रीन, हाँ, अगर आपने शूटिंग करनी है तो मार्क्स एंड स्पेंसर करें। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो प्राडा के सूट्स भी मेरे पास कुछ मुझे किसी ने भिजवाए थे, तो प्राडा के सूट्स भी ना ज़्यादा तो नहीं मैंने एक्सपीरियंस किया, प्राडा का ज़्यादा डिटेल से तो नहीं स्टडी किया, मार्क्स एंड स्पेंसर तो। और एक वो है ना जॉर्ज अरमानी, अरमानी का भी बहुत वेरी नाइस, उनका भी वो बड़े अच्छे सूट्स हैं। मेरे पास 3-4 हैं उसके। मगर एक और भी है यार, मैं देखिए एक टॉपिक जिस टॉपिक पे आप मुझे लेकर आते हैं ना मुझे पता नहीं क्या। तो एक वो है ना बर्बरी, हाँ बर्बरी के मेरे बाबा के पास सूट्स हैं। इट्स अ वेरी नाइस ब्रांड एज वेल। मगर मार्क्स एंड स्पेंसर इज द फर्स्ट प्रायोरिटी क्योंकि इट्स इजी टू गो और इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है। भाई, वो कौन बंदा है जो आप कहते हैं यार ये कंटेंट क्रिएशन में क्यों आया है, और अगर मुझे एक बंदे को कत्ल करने का जो है वो इजाजत दे दी जाए तो मैं इस बंदे को जो है वो उड़ाऊंगा। मैं समझ रहा हूँ आप क्या करवाना चाह रहे हैं, आप कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाह रहे हैं। नहीं, अगर तो मुझे कत्ल करने की किसी कंटेंट क्रिएटर को कंटेंट की वजह से, किसी और वजह से नहीं, कत्ल करने की वो उन्हें, तो मैं अपने आप को कत्ल करूंगा। किसी का कंटेंट देखें, आर्ट एक ऐसी चीज है, हाँ ये भाई। आर्ट एक ऐसी चीज है जो कि दिस टर्म इज कॉल्ड लाइक्लीहुड ऑफ लाइकनेस। लाइक्लीहुड ऑफ लाइकनेस इज नॉट एब्सोल्यूट, इट इज रिलेटिव। आपको कुछ पसंद आ सकता है, मुझे कुछ पसंद नहीं आ सकता। आपको ब्लू कलर पसंद हो सकता है, आपको शूटिंग पसंद हो हाँ। सकती है, मुझे नहीं पसंद। मुझे नहीं। तो अच्छा और बुरा कंटेंट क्रिएटर तो होता ही नहीं है ना, हम्म। सही और गलत कंटेंट क्रिएटर होता है। और हर चीज में दुनिया की सही और गलत होता है, अच्छा बुरा होता ही नहीं है। हम कहते हैं अच्छा आदमी है, ये बुरा आदमी है, असल में नहीं होता इस तरह। या तो सही आदमी होता है या फिर गलत आदमी होता है, क्योंकि आपके लिए वो आदमी अच्छा हो सकता है, मेरे लिए बुरा हो सकता है। बिल्कुल। तो मैं किसी को भी कत्ल नहीं करूंगा भाई, हरगिज नहीं। भाई ये तो आप ऐसा सवाल बचा गए हैं। ठीक है, मैंने आप चले। आप ये बता दें कि आपका फेवरेट कौन है मेरे पसंदीदा कंटेंट कंटेंट क्रिएटर बहुत पाकिस्तान में, बता दो पाकिस्तान। बहुत सारे हैं। देखिए ये भी ना एक ऐसा सवाल है, कांट चूज वन। टॉप 5 कर सकता हूँ। टॉप 5। मुझे हैरी भाई बहुत पसंद है, ओए हैरी, मोहम्मद हारिस। वो इवेंट हमने करवाया था ना, उनमें स्पेशली उनको बुलाया था। और हानिया बतूल एक कंटेंट क्रिएटर है, वो भी या। शी इज एन एक्सेप्शनल कंटेंट क्रिएटर, रियली 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 लाइक हर वर्क। और तस्वीर निगार राहील खान, ही इज एन अंडररेटेड गाय बट आई लव दैट गाय, ही इज सच एन एक्सेप्शनल कंटेंट क्रिएटर एज वेल। और भी काफ़ी सारे हैं मगर फील्ड्स नीशेस डिफरेंट नीश है ना उनकी। अब जिस तरह I'd गो फॉर मोरो भाई इरफान जुनेजो, मगर या फिर युखानो, मगर उनका एक डिफरेंट है, इस वक्त करंट जो ट्रेंड में है वो डिफरेंट है। तो बस यही जो 2-3 नाम थे। और रज़ा शेख बड़ा अच्छा, एक इज़ अ वेरी नाइस गाय, वो भी बड़ा अच्छा काम करते हैं। और ईशा नाज सीखो उर्दू जो चलाती है ना, उनका नाम है ईशा नाज। ओ माय गॉड, शी इज सच एन, ओ माय, मैंने अभी उनकी कल एक वीडियो देखी है, उनका एक सीरीज बनाई है उनकी, उनका सेकंड लास्ट पार्ट था। एंड द फैक्ट कि वो खुद ही रिकॉर्ड करती हैं, खुद ही एडिट करती हैं। मेरी उनके साथ 2 कोलैबोरेशंस पहले आई हुई हैं। सही। तो हमने एक कोलैबोरेशन की थी और बहुत ज़्यादा ना लोगों ने उसको सराहा, तो फिर हमने पार्ट 2 भी बनाया था। अब हमारी तीसरी कोलैबोरेशन इंशाल्लाह आने वाली है बहुत जल्द। परफेक्ट। मगर उनका जो काम है बहुत ही शानदार तरीन, टॉप नॉच, एक्सेप्शनल माशाल्लाह। तो बस बहुत सारे लोग हैं, आई कांट पिक वन। दूसरा, जिंदगी में कोई ऐसा टाइम आया हो जो लगा हो कि यार बस बहुत टफ टाइम है, अच्छा, खत्म हो रहा है सब कुछ, डार्क साइड है। हाँ, देखिए मोइन अख्तर साहब थे ना, उन्होंने कहा था कि लाइफ इज फुल ऑफ रिग्रेट्स एंड डिसअपॉइंटमेंट्स। तो लाइफ इज फुल ऑफ डिसअपॉइंटमेंट्स, आपको हर मोड़ पे ऐसे मौके आएंगे कि आप हेल्पलेस होंगे। मेरे बाबा हैं, उनकी एक स्पीच थी, उसका जो ओपनिंग लाइन थी स्पीच की वो ये थी कि द वर्स्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड इज नॉट डिफीट, इट इज हेल्पलेसनेस। तो जिंदगी के कई मौकों में आप हेल्पलेस होंगे, मगर यू हैव टू स्टैंड फर्म, यू हैव टू बी रिजिलियंट। आपको जो ईमान है ना, यही तो ईमान का टेस्ट है। आपने मायूसी सबसे बड़ा गुनाह है, कुफ्र चले, मैं थोड़ा सा आप डिफरेंट, कहते हैं गुनाह चलो गुनाह। गुनाह है हाँ, क्योंकि कुफ्र इज अ वेरी वेरी स्ट्रांग वर्ड।
मैं मायूसी एक गुनाह है। हाँ। तो हर मौके पर आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, और मुश्किलात का सामना करना मतलब मुश्किलात तो आएंगी, उनका सामना करना ही इंसान को इंसान बनाता है, मुसलमान को मुसलमान बनाता है, बिल्कुल। ईमान का टेस्ट होता है। तो तभी बस तो आप पता हर चल मौके पर अल्लाह से शुक्रगुजार रहें, और जो भी डिसअपॉइंटमेंट्स होती हैं, जो भी मुश्किल हाथ आते हैं, सजदे में चले जाएं। और आप यकीन करें, सजदे से ज़्यादा अच्छी थेरेपी कोई नहीं है। यकीन करें, दिस इज़ माय पॉइंट ऑन दैट। आप कोई अगर आप स्पेसिफिक वो चाह रहे थे मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस, तो वो तो एज सच अगेन हर अभी आज के दौर में आज के दिन में कितने सारे होंगे, मगर उस पर फोकस नहीं करें। फोकस आप अपना राब्ता जो है ना अल्लाह से, वो इस तरह से बना के रखें। आई होप आई एम अभी सेगमेंट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चंस जो हमारे ठीक है। ठीक है। निकालें जरा। और क्वेश्चंस भी कुछ आ चुके होंगे हाँ जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पूछा कि मूसा के बारे में आप क्या जानना चाहते हाँ, तो आई पोस्टेड अ स्टोरी ऑन माय इंस्टाग्राम, तो उसमें से जो क्वेश्चंस आए ना, आई एम गोइंग टू रिप्लाई टू दोस क्वेश्चन। हैं। एक सेकंड, ओपन करने से पहले है कि आपने हर क्वेश्चन का आंसर करना है। अच्छा, ठीक है, सारुका ये लाइव है, ये सारुका रिकॉर्ड हो रहा है, ये नहीं करना कि भाई ये ये स्किप पीछे कर रिकॉर्ड दो। तो नहीं हो रहा? क्यों हो रहा है? ये देखिए, ये सारे क्वेश्चन, वेरी दिखाएं। लॉट ऑफ क्वेश्चंस। अच्छा जी। आप पढ़ेंगे? ना ना ना, इट्स गोइंग टू बी ये तो बहुत एक सख्त मजे का सख्त जो मैं चीज है। खुद पूछने वाला। आय हाय, ये तो मसला हो गया। योर एज, हम उनके नाम नहीं लेंगे। मैं Jesus. एज आई एम नॉट गोइंग टू डिस्क्लोज माय एज। नहीं, बाकी मैं दिस वन ऑफ फ्यू थिंग्स दैट आई डू इंटेंशनली। देखें, पाकिस्तान में ना, आप अगर अब ये जो 40 साल के बच्चों वाली आपने बात की थी ना, कि जो 40 साल के बच्चे बैठे हुए हैं, they're not open to any idea, they do not know how to agree to disagree। तो अगर मैंने इस वक्त अपनी एज बताई ना, तो जो व्यूवर्स होंगे, जो बड़े एज के होंगे, जो भी, वो कहेंगे कि हम इतनी देर से बच्चे को सुन रहे थे। जो उनको अगर बाय चांस अगर कोई इम्पैक्ट भी हुआ होगा मेरी बात का, तो वो कहेंगे कि ये तो बच्चा है, या ये तो टीन एज है, या अच्छा, फिर कम ये एज। 28 में। हाँ, मेरी कम एज है। मैं कुछ लोगों को लगता है मैं 26 का हूँ, तो बड़ा लेट समझते देम हो। गैस, लेट इन देम पे गेस। छोड़ देते। बस एज को छोड़ दो। सब लोग हमें बताएंगे जी मूसा मैं की कितने एज साल का क्या हूँ? है, तो फिर हम एक कमेंट से कंक्लूजन स्पैम पहुंच। होगा। फिर मैं एक ट्राई करूंगा इनका आईडी कार्ड या कोई पासपोर्ट। आपकी खबरी बहुत तेज है। नहीं नहीं, ये ना हाँ, कीजिएगा। कबूतर जो ये है। तो कबूतर जो है ना आपके। व्हाट गॉट यू इनटू द पोएट्री? मेरे खून में पोइट्री है। मैंने अपना ये भी डिस्क्लोज, आई एम डिस्क्लोजिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ, इस आपके चैनल पे, कि मैंने अपना फर्स्ट जो शेर था ना, सबसे पहला शेर मैंने अपना 3 साल की उम्र में लिखा था, या उससे भी छोटा होऊंगा मैं। और वो शेर, ये मेरी दादी मुझे बताती है, और वो ये शेर था कि अल्लाह तौबा माफी, अल्लाह तौबा माफी, अल्लाह तौबा माफी। बाप तो है एक, हम्म। लेकिन बच्चे हैं काफी। अल्लाह तौबा माफी। हाँ। तो शायरी तो खून में ही है। मेरी दादी शहनाज अख्तर निगार साहिबा, मेरे घराने में ही, आप यकीन करें, मेरी दादी उस लेवल की पोइटेस है कि वो कहती हैं कि जो फैज़ है ना, वो इतना बड़ा कोई शायर नहीं है जितना तुम उसको सराहते हो। तो उस लेवल की ट्रेनिंग हुई हुई है। वो सिर्फ इकबाल को शायर मानती है। हाँ। तो खून में ही है शायरी। कह रहे हैं आपकी क्वालिफिकेशन एंड इतने मुश्किल शेर याद कैसे करते हैं? शेर को एक बात, ये इसका आंसर ये है कि शेर को कभी याद नहीं करना आपने। अगर आप शेर को याद करेंगे ना, तो आप शेर को भूल जाएंगे। शेर को याद नहीं करना, शेर को फील करना है, महसूस करना है, ठीक है, अपने अंदर इंटरनलाइज करना है शेर को। और मेरी क्वालिफिकेशन जो है, आई एम स्टिल परस्यूइंग माय फॉर्मल स्टडीज। अदर देन माय फॉर्मल स्टडीज आई हैव 7 सब्जेक्ट्स: दीन, कुरानिक फिजिक्स, उर्दू लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, पब्लिक स्पीकिंग, साइकोलॉजी एंड फिलोसफी। आपकी इतनी चोटी क्यों है? छोटी क्यों है? जब मेरी अम्मी छोटी थी, इतनी लंबी चोटी थी। ये किसे वो जो लगता चोटी वाली नहीं होता। है? क्या लोग हैं, दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि मैं पढ़ता हूँ। नहीं, यार बस मेरे ये आई रियली मलंग आदमी है, दरवेश आदमी है, रास्तों में तन्हा होते हैं, सहरा की गरूद होते हैं, इधर भी नहीं घर होता, उधर भी नहीं घर होता, कभी इनके दर, कभी इसके दर, कभी दर बदर। तो ये सीन है। What is the sweetest text you have ever received? स्वीटेस्ट टेक्स्ट, Text. sweetest, I can't pick the sweetest, मगर I get a lot of sweet messages. One of them, अभी आते हुए ना, मुझे एक जो मेरे इंस्पिरेशन है ना, one of my inspirations is Mr. Zia Mohyuddin। ज़िया मोहुद्दीन साहब मेरी इंस्पिरेशन है। तो कभी किसी ने कमेंट किया हुआ था कि योर वीडियोस रिमाइंड मी ऑफ ज़िया साहब। तो इट्स अ वेरी स्वीट थिंग
and I truly appreciate it. अबाउट योर जर्नी? अब जर्नी का सारा पॉडकास्ट पे यही था, लेकिन मैं बचपन में 1 साल का था तो हम सऊदी अरब चले गए थे। तो आई लिव अब्रॉड, मैं रियाद में होता हूँ। तो फिर वी केम बैक टू पाकिस्तान एंड वी गॉट स्टक ओवर हियर कोविड की वजह से। बाबा वहीं पे थे, हम कोविड की वजह से यहाँ पे स्टक हो गए थे। और अभी फिर 3 साल फिर से हो गए हमें वापस गए हुए। तो इस वक्त मैं यहाँ पे आया हूँ काम के सिलसिले में। दिस इज माई। बहुत से क्वेश्चंस हैं, पूरी पॉडकास्ट इसी में गुजर जाएगी, स्किप करते हैं। एक आई लव योर स्टाइल। थैंक यू सो मच सर, जज़ाकल्लाह खैर। कंटेंट क्रिएशन को लेके, फ्यूचर लाइफ को लेके क्या विजन है आपका, क्या ख्वाब हैं, क्या गोल हैं, क्या सोचते हैं? कंटेंट क्रिएशन को लेके तो मैं आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू बी एज कंसिस्टेंट एज आई कैन। मगर माई अल्टीमेट ड्रीम इज कि मैं ऑस्कर रिसीव करूं। आई रियली वांट टू, एज सेड, आई थिंक मैंने मेंशन किया ना बिफोर। हाँ, हाँ, आई रियली वांट टू हैव एन ऑस्कर। मैंने मैनिफेस्ट किया अपने आप को आंखें बंद करके ना कि एक दिन मैं ऑस्कर के स्टेज पे, आई एम रिसीविंग एन ऑस्कर। एंड स्पीच भी लिखी हुई है मैंने, जो कि बाद में चेंज हो जाएगी ऑफ कोर्स। मगर आई रियली वांट टू बिकम, अभी के जो एम है, 5 ईयर प्लान है, वो ये कि आई वांट टू जॉइन द ड्रामा इंडस्ट्री और द फिल्म इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। मुझे कोई कॉन्टैक्ट्स वगैरह नहीं है, तो अगर कोई डायरेक्टर साहब देख रहे हैं तो अस्सलाम वालेकुम, बहुत अच्छी एक्टिंग है मेरी, बहुत अच्छा काम है मेरा। I'm kidding. So I really want to join the industry, उर्दू drama के industry. बारे में मैंने आपके बायो में पढ़ा। उर्दू को कैसे प्रमोट कर रहे हैं, उर्दू पर कैसे काम कर रहे हैं, ये मैं जानना चाहूँ। सर कई चीज़ें हैं, ये तो इस सवाल को ना ट्रांसलेट करने के लिए बहुत सारे आंसर्स हैं। मगर ये कि अगर मैं इस वक्त, देखें, अगर आपने किसी इंसान को इंग्लिश सिखानी है ना, किसी उर्दू स्पीकिंग गाय को, तो आपको उर्दू में इंग्लिश सिखानी पड़ेगी उसको। ठीक है, आप इंग्लिश तो नहीं बोल सकते ना, उसको आती नहीं है। तो आहिस्ता आहिस्ता कर करके बेसिक स्टेज से आखिरी स्टेज तक लेके जाना है आपको, आहिस्ता आहिस्ता कर करके। तो इस वक्त जो उर्दू को प्रमोट करने के लिए मैं लोगों की ईज पे जाके, मेरा जो जुमला होता है वो डिज़ाइन ही इस तरह हुआ होता है कि उसमें कोई ना कोई इंग्लिश का स्टेटमेंट जान के, मतलब जो एक पैराग्राफ होगा ना, उसमें जान के इंग्लिश की कोई स्टेटमेंट्स होंगी। मैं जान के सूट पहनता हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे पसंद नहीं है, लव, मैं बचपन से ही ना, मुझे मामा ने सूट ही पहनाए हैं। अभी ना इसके बाद आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, इतना सा हूँ मैं और सूट में स्पीच कर रहा हूँ। अच्छा। तो आई wear suits on purpose, I speak English on purpose to reach to the उस दिमाग के उस खाने में जाके ना, उस बंदे के उस नस को जाके ना पकड़ सके, उसको समझा सके। तो उर्दू में सिखा रहा हूँ लोगों को, मगर इस तरह से सिखा रहा हूँ। तो उर्दू की तरवीज के लिए, उर्दू की फ़रोग के लिए काम जारी है। हमने अभी अल्फाज फाउंडेशन भी स्टार्ट किया है। अल्फाज फाउंडेशन इस वक्त वर्ल्ड टूर पे है। जो सैयद वकास साहब है मेरे बाबा, वो फाउंडर हैं, वो, और उमर खान साहब फाउंडर हैं। तो सही। 2 फाउंडर्स हैं इसके। तो इस वक्त वर्ल्ड टूर पे है। पाकिस्तान चैप्टर को मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। अभी हमने एक इवेंट करवाया पाकिस्तान में, ओपन माइक इवेंट था। तो जो आर्टिस्ट, जो उर्दू के तख्लीकार, जो जिनको स्टेज नहीं है ना, उनको हम स्टेज देते हैं। जो कहने का मतलब ये है कि जिनका आर्ट इज द आर्ट दैट्स नॉट बीइंग सीन, हम उनको स्टेज दे रहे हैं। परफेक्ट, परफेक्ट। तो अभी वर्ल्ड टूर पे है पाकिस्तान चैप्टर, इंशाल्लाह शायद 1 या 2 इवेंट्स और हों। सही। उसके बाद फॉरेन इंडिया चैप्टर है, फिर यूएस चैप्टर, यूएस, यूके, मलेशिया, बहरीन, कतर और सऊदी चैप्टर। तो सऊदीया में तो इवेंट्स होते हैं महीने के, आई थिंक वंस और ट्वाइस अ मंथ। तो ये हम कुछ चीज़ें कर रहे हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हम उर्दू के लिए काम कर रहे हैं। उर्दू की मैं कुछ कुछ बड़े लेवल पे भी काम कर रहे हैं। आई डोंट नो इफ आई शुड डिस्क्लोज देम राइट नाउ, मगर काम जारी है। उसा बहुत से लोग जो हैं वो आपको उर्दू पोइट्री से जानते हैं। मैंने भी जब आपका प्रोफाइल देखा तो फर्स्ट चीज़ जो मेरे माइंड में आई वो उर्दू पोइट्री थी, और उर्दू पे आपका बात करना था। और इवन कि अभी मैं यहाँ भी पढ़ रहा था, वो जो हमारा एक सेक्शन था, तो उसमें लोग कह रहे थे कि पोइट्री से रिलेटेड लोगों के ज़्यादा क्वेश्चन थे अच्छा। कि कब आए, कैसे आए। तो पोइट्री में ना बेवफाई का, हिजर का, फराक का, शब गम का। शबे गम का बहुत जिक्र होता है। बिल्कुल। बहुत कम शायर हैं, अब तहजीब आप ही को मैं
जब सुनता हूँ जवानों के रील्स में जब आ जाते हैं बहुत से लोग जो है वो अच्छा, रील्स ये में सुनते हैं। सड़कें तुझे मेरी तवस्सुत से जानती हैं पता नहीं मेरी वजह से तुझे ये सारे इशारे खुले मिलेंगे और वो अली ज़रियून साहब भी पता है क्या, जीन्स पहनो अच्छी लगती हो। हाँ जीन्स पहनो अच्छी लगती। तो ये आजकल के जो जदीद नौजवानों के फेवरेट शायर हैं, फेवरेट मैं इसलिए कहूँगा व्यूज मिलियंस में हम्म। उनके नजर आ रहे होते उर्दू के नाम पे धोखा ही है। हैं धोखे हैं जी हाँ, पोइट्री के नाम पे भी। बिल्कुल। पोइट्री, तो सकाफत इनमें के नाम पे, अदब के नाम पे, अदब और सकाफत का है इनमें। देखिए पुराने दौर के जो शोरा थे ना, वो अपनी शायरी में, आप यकीन करें कुछ शेर ऐसे मिलेंगे आपको जो कि वजन से आउट होंगे, मगर इतने खूबसूरत तरीन शेर होंगे क्योंकि उनमें फलसफा बयान हो रहा है। आजकल के जो शायर हैं वो फलसफा बयान नहीं कर रहे होते, वो यही जीन्स पहनो और इशारे तुम्हें मेरी वजह से खुले मिलेंगे, मतलब फलसफा नहीं है, बस वो जो भी ट्रेंड में चल रहा है, जो भी लड़के पसंद कर रहे हैं वही मिल रहा है। तो इट्स अ शेम, इट्स सच दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस आई चोज उर्दू एज माय किस तरफ गलती है, सुनने वालों की तरफ, सुनाने वालों की तरफ? सुनने वालों की तरफ। मगर सुनाने, जब जब सुनने वाले, पता है मसला क्या है, दुनिया में कोई भी ऐसी चीज है ना जो कि खत्म हो रही है दुनिया से, या फिर दुनिया में कोई भी मसला है, उसकी सबसे बड़ी वजह मैं हूँ। मूसा वकास जो कि पाकिस्तान में बैठा है, उसकी वो सबसे बड़ी वजह है। जो अफ्रीका में कुछ मसला हो रहा है, या फिर आ, मसूद भाई सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि आप और मैं खामोश हैं। अब मसला ये है कि बेशक तहजीब आफी है, बेशक अली ज़रियून है, बेशक कोई भी हो, जो वाकई में जौक अदब है, वो अगर खामोश है ना, तो फिर तहजीब आफी मसला नहीं है, अली ज़रियून मसला नहीं है, वो सबसे बड़ा मसला है। अब बात यह है कि जब वो एक्शन लेंगे ना, तो तहजीब आफी, अली ज़रियून, अब आई शुडंट बी नेमिंग देम, ये जो आजकल के शोरा है ना, ये खुद ही संभल जाएंगे। उनको संभलने के लिए, संभालने के लिए जो शख्स है वो चुप है। ये सबसे बड़ा, उस शख्स की सबसे बड़ी गलती है, मेरी सबसे बड़ी गलती है कि मुझे पता है कि यार ये चीज़ गलत हो रही है और मैं चुप हूँ। तो इसलिए मैं उर्दू को एज अ कोर सब्जेक्ट लेके चल रहा हूँ, और भी कई सब्जेक्ट हूँ। अच्छा मैं जब था डिबेट करता था तो मैं 4 क्लास में हूँगा, तो मैंने अपनी डिबेट में उर्दू जो तकरीर थी उसमें कहा कि खुदा के बंदे तो हैं हजारों, हाय हाय, अनु में फिर वनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के खुदा बंदों के से बंदों से प्यार प्यार होगा। होगा। आय हाय, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। इंसानियत, बिल्कुल, इकबाल। बहुत से मौलवी उस वक्त इकबाल साहब के पीछे पड़ गए थे इस हाँ शेर के पीछे। हाँ। वो था ना, वो इकबाल का क्या हुआ था, वो शिकवा जवाब शिकवा और जवाब शिकवा। बिल्कुल। यार क्या खूबसूरत आपने शेर पढ़ दिया, इकबाल। ओ माय गॉड, इकबाल से बड़ा शायर शायद ही कोई हाँ उर्दू की हिस्ट्री में कोई हो। बेशक इकबाल जैसा शायर, वही बात है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी बड़ी मुश्किल मुश्किल से से होता है चमन। मन दीदा वो पैदा। आपका फेवरेट शेर कौन सा है मेरा इकबाल का शेर, इकबाल से अगर मैं पूछूं? इकबाल का मेरा पसंदीदा शेर है, अल्फाजो मुआनी में तफावत नहीं लेकिन, अल्फाजो मुआनी में तफावत नहीं लेकिन, मुल्ला की अज़ां और मुजाहिद की अज़ां और, परवाज है दोनों की उसी एक फिजा में, परवाज है दोनों की उसी एक फिजा में। कंटेंट क्रिएशन में ही है सब। हाँ, करगस का जहां और है, शाही शाही का जहां और, डकी भाई का जहां और है, मुरू भाई का जहां और, हैरी भाई का जहां और। अच्छा तो इकबाल का पसंदीदा अशार, इकबाल के जो तख्लीकात में से एक बहुत खूबसूरत शेर मुझे बहुत पसंद है। और भी कई शोरा हैं जो कि मेरे दिल के बहुत करीब हैं, अदर देन इकबाल इज वेल। एक शकीब जलाली का नाम सुना है आपने? ओ माय गॉड, क्या शायर थे यार वो, क्या उन्होंने फलसफा बयान किया हुआ है। उनका एक शेर है कि हम जिन्स अगर मिले ना कोई आसमान पर, हम जिन्स अगर मिले ना कोई आसमान पर, बेहतर है खाक डालिए ऐसी उड़ान पर। मलबूस खुशनुमा है मगर जिस्म खोखले, मलबूस खुशनुमा है मगर जिस्म खोखले, छिलके सजे हों जैसे फलों की दुकान पर। वो हो क्या खूबसूरत शायरी, क्या खूबसूरत फलसफा।
एक पॉडकास्ट या वीडियो थी, उसका मैंने थंबनेल लिखा, देखा, उस पे आपकी तस्वीर थी और मेरा ख्याल लिखा हुआ था जॉन एलिया 2.0। यॉन के साथ आपने देखा था, हाँ। क्या स्टोरी है इसके पीछे? इसके पीछे कोई स्टोरी तो नहीं है। मैं जब शायरी वगैरह अपलोड करना शुरू की ना, तो लोग लिखते थे कि ये भाई भाई ये जॉन एलिया नहीं है, ये कौन एलिया है। कौन? नया नया था ना मार्केट में, तो हाँ, पीपल लाइक ये कौन एलिया। कौन एलिया? या फिर कुछ मेरे लोग कौन स्किन तला? कौन सला कौन सला। तो कुछ लोग मेरी स्किन कलर का बड़ा मजाक उड़ाते हैं, विच सच शेम आप लोगों को। मतलब और ऑनेस्टली ये जो पाकिस्तान में ना हम बॉडी शेमिंग बहुत करते हैं, स्किन कलर की बहुत शेम, मतलब मजाक उड़ा, इट डजंट मेक एनी सेंस। लाइक व्हाट डज दैट इवन मीन। एनीवे, तो लोग लिखते थे जॉन कालिया, हाँ, दिस गाय इज जॉन कालिया, दिस गाय इज कॉन एलिया, और भी इस तरह के ना, पता नहीं क्या क्या, कौन कालिया। तो बस वो जो आपने थंबनेल देखा था वो माइट भी उन्होंने वैसे ही हमारे उनके साथ मेरे उनके साथ एक सेशन था यॉन वालों के साथ। बाय द वे यॉन की बड़ी मजेदार एक स्टोरी है। जब ये वाइब्स वाला सेशन था ना, ये वाइब्स वीडियो थी, तो मुझे ना ऑनेस्टली उनका एग्जैक्ट, मुझे मैंने देखी हुई थी उनकी वाइब्स वीडियोस वगैरह, मुझे उनके ना एग्जैक्ट फॉर्मेट का नहीं पता था। मैंने उनके पॉडकास्ट वगैरह ज़्यादा फॉलो करता था, तो मैं सारा टाइम पे ना संजीदा था वो सेशन के अंदर ना, वाइब्स वीडियो के अंदर। तो मैं कोशिश कर रहा था कि मैं ना, जी जी, इस तरह से बात, मगर वो था शुगर लगाना था, सपोज टू डू शुगर। तो सब लोगों ने लिखा नीचे कमेंट्स में जाके, ये कौन किसको बुला लिया और ये वो। तो जॉन एलिया 2.0 के पीछे ये स्टोरी है। फिर आपने ये नहीं पूछना था कौन तला, ये नहीं हाँ, पूछना था कौन जॉन एलिया, कौन कौन एलिया। कौन एलिया, बिल्कुल, कौन मूसा। मोहब्बत पे बिलीव है आपका? बिल्कुल मोहब्बत इज अ, ये तो बिल्कुल बिलीव है। मोहब्बत से ज्यादा खूबसूरत चीज दुनिया में कोई नहीं है, हम्म। और खास तौर से एक तरफा मोहब्बत से ज्यादा खूबसूरत चीज तो ओह। दुनिया में है ही नहीं। हाँ, मैं आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस, मैं वेट कर रहा था कब आएगी ये चीज। तो तो एक तरफा मोहब्बत जो है ना, दुनिया में मोहब्बत तो है मगर बहुत कम है। दुनिया में, पूरी दुनिया में एक तरफा मोहब्बत है। देखिए हमारे हमारे हमारा रब अ, हमसे कितनी मोहब्बत करता है। एक माँ अपने बच्चे से कितनी मोहब्बत करती है, राइट। माँ को कितनी बेचैन होती है। हाँ, यू, आई कांट इवन मतलब पुट दैट इवन इनटू वर्ड। नोबडी कैन हाँ, लव और लाइक। हमारा रब हमसे 70 मॉम्स कंबाइंड, 70 माओ से ज्यादा प्यार करते हैं हमारा रब। और हम क्या करते हैं, हम क्या उनकी, हम वी नॉट इवन क्लोज, क्लोज क्या, वी नॉट इवन 0.00001% भी नहीं हम मोहब्बत करते। तो एक तरफा मोहब्बत ही है दुनिया में। उनके अंदाज़े करम, हाँ, उन पे वो आना देख। ये आप कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं बात। ये तो आप वो बहुत पुराना मसला है पे ले गए, हावी हावी पे ले गए आप। उनके अंदाजे करम। हाँ, लेकिन एक तरफा मोहब्बत ये भी, ऐसे आने से तो बेहतर सा ना आना दिल का। वो भी अपने ना हुए, दिल दिल भी भी गया गया हाथों हाथों से। से। बिल्कुल। आपको कभी मोहब्बत हुई है? ये मैं अपनी पॉडकास्ट में बताऊंगा। अच्छा। आपको कभी मोहब्बत हुई है? मुझे मोहब्बत तो हर किसी से, मेरे जो मुझे हर दिन हजारों लोगों से मोहब्बत, मुझे इंसानियत से मोहब्बत है। मगर जो इश्क है ना, वो मुझे आज तक कभी भी नहीं हुआ। मतलब कभी दिल लड़की वाली टूटा हो? मोहब्बत कभी भी नहीं हुई। दिल टूटा कभी हो भी कभी? दिल टूटे, हर बहुत बार टूटे हैं दिल, मगर इश्क वाला दिल कभी भी नहीं टूटा। मतलब मोहब्बत में कभी भी नहीं दिल टूटा। मैं बेशक दरवेश हूँ, बेशक मलंग हूँ, लेकिन मोहब्बत में कभी दिल नहीं टूटा, और आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी आपने जो, दिल तोड़े हो? शायद शायद थोड़े हो, पता नहीं। ये देखिए मैं सोच में पड़ गया हूँ। अब कोई मैं दिल, लोगों के दिल भी तो इतने जल्दी टूट जाते हैं ना। हम इस दौर में रहते हैं कि जो मर्द हैं वो नस्वानी किस्म के मर्द हैं, हाँ। और जो औरतें हैं वो तो पूछे ही मत, क्योंकि जब मर्द नस्वानी है। तो अब दिल पता नहीं किसका कहाँ से टूट जाए। आई कैन, मैं मे बी टूटा हो, मे बी, अगर टूटा तो आई एम सॉरी। अगर मैंने कभी किसी का दिल दुखाया हो, दिल तोड़ा, आई एम सॉरी। एज सच मोहब्बत वाला तो कुछ सीन नहीं है। चले ये हम अगेन एक किसी दूसरी तरफ चलेंगे। दिल चले गए, हाँ। चलते हैं वापस शायरी की तरफ। शायरी की तरफ। जी हाँ, प्लीज। तो हम आपसे कुछ सुनना चाह रहे हैं जो आप शायद अभी सुना नहीं पा रहे हैं।
आप क्या सुनना चाह कुछ रहे ऐसा सुनाएं जो कि आपको लगता हो कि ओ हैं? ये सुनना चाहिए था। आपने मेरी नज़्म सुनी है, मेरा मेरा तख्लीक, जिसका उन्वान है तू मर्द है ए आदमी। तो ये मैंने औरत के लिए एक नज़्म लिखी थी, औरत के हुकूक में मर्दों के लिए, कि तू मर्द है ए आदमी, ये दावा मोतबर नहीं। तू मर्द है ए आदमी, ये दावा मोतबर नहीं। कांपे हैं तुझसे बेटियां, ये तो तेरा जौहर नहीं। तू मर्द कहलाए मगर तेरी फितरत में वफा नहीं। तेरे लफ्ज फरेब के, दिल में हया नहीं। मगर ए शख्स गौर कर, क्या तू बशर नहीं? क्या तेरी आंखों में शर्म हया का असर नहीं? और आखिरी शेर के, मर्द वो है जो तामीर का सरमाया बने। मर्द वो है जो तामीर का सरमाया बने, वरना तू एक बेकार गुजरने वाला साया बने। तो ये एक तख्लीक की थी मैंने। बुक कब आ रही है मूसा की? मेरी बुक, शायरी की बुक, हाँ। पता नहीं, शायद कभी भी ना है, शायद आ भी जाए। देखिए मैं ना, अब मैंने आपको बताया कि मेरी परवरिश ही उस खानदान में हुई है, उस ऐसी जंगजू परवरिश हुई है ना मेरी, ऐसी, मतलब आई डू नॉट हैव फ्रेंड्स। मेरे 3-4 दोस्त हैं बस, जिनमें से 2 तो मेरे कजन्स हैं, मेरी खाला के बेटे हैं 2। और बाकी मेरे दोस्त नहीं है। तो मुझे जो बाबा की सेटिंग्स होती हैं, जो बाबा के दोस्तों में उठते बैठते हैं, मैं उन्हीं में उठता बैठता हूँ। तो वहाँ पे शुगर वाला जूस तो कहीं मिलता ही नहीं है ना, वहाँ पे सिर्फ इंटेलेक्चुअल जूस मिलता है। तो मेरी परवरिश इस तरह की हुई है कि मुझे शायरी में मेरा इस तरह की परवरिश हुई है कि मेरे दादी कहती है कि फैज़ कोई बड़ा शायर नहीं है। तो सोचिए किस लेवल की ट्रेनिंग हुई हुई है। तो तो आपको अब, पहले बुक वहां से पास करवाने के लिए, इसलिए आपको लगता है कि मेरी बुक कभी हाँ, आएगी। तो वही वहाँ से पास करवानी पड़ेगी, तो इसलिए मुझे अपना कलाम अच्छा लगता ही नहीं। आई डू नॉट लाइक माई ओन पोइट्री, आई पोस्ट माई पोइट्री वेरी वेरी लेस। मैं ज़्यादा बड़े शोरा को नरेट पढ़ता हूँ पढ़ता हूँ। करता हूँ। अपना कलाम मैं बहुत कम अपलोड करता हूँ। लिखता बहुत हूँ मैं, एक दिन में पता नहीं पूरे नोट्स मेरे भरे पड़े मिलेंगे आपको, मगर मैं अपलोड बहुत कम करता हूँ, क्योंकि मुझे डर, आई शुडंट बी, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ। नो आर्ट वर्क इज बैड, कमिंग बैक टू दैट पुरानी वाली बात। मगर बस थोड़ा सा ना मुझे है कि मैं अपना जो कलाम है, अपनी जो तख्लीकात हैं, मैं उनको प्रिजर्व रखता हूँ। बट आई शुड बी राइटिंग अ बुक, राइट, जल्द आएगी इंशाल्लाह। 7 years कंटेंट क्रिएशन आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चेंजेस लाया है? पैसा आया है, ब्रांड्स आए हैं, सूट पहनता हूँ मैं अच्छे खासे, लिया नहीं। नहीं, देखिए, आपको बेशक कंटेंट क्रिएशन हो, बेशक कोई भी फील्ड हो, आपको ना शेप करती है हर चीज़। हाँ। आपको इतना ज़्यादा, ये जो बच्चे, छोटे-छोटे बच्चे फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं ना, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है ना। छोटे-छोटे बच्चों के पास डकी भाई को देख रहे होते हैं, रजब भट्ट को, और कुछ भी अ, क्रैप परस्यू कर रहे होते हैं। परस्यू नहीं, सॉरी, कंज़्यूम कर रहे होते हैं। मगर इसका एक एक अच्छा फ़ायदा भी है, उनका दिमाग एक्सपैंड हो रहा है, उनको आईक्यू, अनइंटेंशनली उनका आईक्यू बढ़ रहा है। उनको जितना ज़्यादा सैंपल आ रहा है ना, बेशक वो गलत तरीके से आ रहा है, बेशक वो जिस भी तरीके से आ रहा है, उनके लाशऊर में बैठ रही है नई बात, से नई चीज। नई से नई चीज़ बैठ रही है। तो 7 साल की जो मेरी जर्नी है, उसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैंने सीखी हैं, जो मुझे पता भी नहीं है। वो उस जर्नी में ना लाशऊर, मगर मेरे सबकॉन्शियस माइंड में है वो। तो बहुत सारी चीज़ें, इन 7 सालों ने मुझे प्रॉपर शेप ही मेरी डिफरेंट कर दी है। इन्होंने शेप मी अ लॉट, इन मेनी पॉजिटिव वेज, इन मेनी नेगेटिव वेज एज वेल। तो बस इट्स अ कंटिन्यू स्पेक्ट्रम। पैसा कितना बना रहे हैं? एक महीने में कितने कोई रुपए छाप लेते हैं? छाप रियाल रियाल। रियाल छाप ले, मैं नहीं रियाल छापता, मैं नहीं रुपए छापता। छापती तो गवर्नमेंट है, आप तक छापती तो पहुंचते गवर्नमेंट। हैं। नहीं यार, दिस इज वन ऑफ द फ्यू क्वेश्चंस दैट यू शुडंट बी आस्किंग टू एनीबॉडी, एनी गाय, एनी मर्द। देखें, कभी भी किसी औरत से उसकी एज और मर्द से एज उसकी आपने भी पेंशन, नहीं बताई है। मैंने तो किसी वजह से नहीं बताया ना, मेरा अच्छा तो एक अच्छा, वो है। सही से। नहीं, मैं फिलोसफिकल मैनर में बता रहा था आपको कि कभी भी किसी औरत से उसकी एज और मर्द से उसकी तनख्वाह नहीं पूछते। सही। तनख्वाह में पूछ भी नहीं रहा हूँ मैं तो, क्या। सुने तो सही ना, मेरा जुमला तो कंप्लीट होने दिया है। क्योंकि ना ही मर्द अपने लिए कमाता है, हाँ। और ना ही औरत अपने लिए जीती है। ओहो हो। मेरी बात नहीं है, ये किसी और की बात है, मैंने कहीं पे लेकिन जिसकी पढ़ी भी थी। है बड़ी गहरी बात। बहुत गहरी बात है ना। तो इस गहरी बात से ही चलते चलते अगला सवाल करें, व्हाई आर यू आस्किंग माय महीने में कितना कमाता है?
यार It's- it's- हैप्पी अगर आप कार से डरते हैं आप। नहीं अगर आप ये पूछ रहे हैं नहीं मैं तो रहता ही बाहर हूँ, मुझे किसी चीज़ का डर है। अगर आप इसलिए पूछ रहे हैं एज़ अ स्टूडेंट जो बच्चों के लिए हाँ। पूछ रहे हैं कि वो नए फील्ड में आना चाह रहे हैं तो क्या पैसे हैं? तो हाँ, पैसे हैं। आपके पास मेहनत करेंगे ना इतने आप पैसे हैं कि आप अपना 1 मंथ की तमाम ज़रूरियात, तमाम चीज़ें इज़िली ईज़ी उससे ज़्यादा पैसे हैं, उससे ज़्यादा। उससे बहुत ज़्यादा पैसे हैं। अगर आप उस डायरेक्शन में मेहनत सही करें। देखिए मेहनत करेंगे तो आपके पास देखिए आपको ना मैस्लो भाई ने ना मैस्लोज़ लॉ ऑफ हायरार्की इस्लाम हमें टोटल ऑपोज़िट सिखाते हैं। हमने रिस्क को और पैसे को फर्स्ट प्रायोरिटी दी हुई है। और हम कोई जॉब करते हैं, कोई बिज़नेस करते हैं, हम सोचते ही हैं कि यार पैसे बनते हैं या नहीं बनते। ये नहीं सोचना आपने। आपने मेहनत करनी है और मेहनत पैसों के लिए नहीं करनी। देखिए मेहनत तो गधा भी करता है और आप यकीन करें शायद की बात है कि गधे से ज़्यादा मेहनत कोई करता हो। हाँ। गधे मगर सारा दिन वो रोता है फिर रात को उसकी कमर में दर्द मतलब कमर टूटी होती है उसकी और वो रो रहा होता है। हालाँकि मेहनत कर रहा होता है वो। तो मेहनत करें सही डायरेक्शन में। कंटेंट क्रिएशन में भी अगर फील्ड में आ रहे हैं तो सही डायरेक्शन में मेहनत करें। एक एक अपना एक रोल मॉडल के साथ उठे बैठे हैं जो कि कंटेंट सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर हो। इस तरह के सक्सेसफुल नहीं जो कि आजकल की मार्केट में है डकी भाई रजब भट्ट, एस्ट्रोलॉजी और पता नहीं क्या-क्या। कोई एक अपना एक रोल मॉडल रखें और मेहनत करें इस फील्ड में और इंशाल्लाह सब कुछ आसानी होगी। पैसों को सोचे मत, पैसे तो आएँगे, पैसों तो रिस्क और इज़्ज़त आसमानी मामलात हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे कंटेंट क्रिएटर्स को, यंग लोगों को जो इस फील्ड में आने चाह रहे हैं, आ चुके हैं? मैं कंटेंट क्रिएटर्स को क्या मशवरा दूँगा? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। बी कंसिस्टेंट मशवरा तो क्या ही मैं दूँ, मगर एक बात जो मैं आपके चैनल के जो तवज्जो आपने से लर्न किया इन 7 अपनी सालों अपनी में फील्ड जो में, सीखा? एक बात यही जो मैंने मेन जो बात सीखी है ना, वो यही है कि आपने असूल पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। और एज़ अ मुस्लिम भी, आप कंटेंट क्रिएटर हो, ना हो, मुसलमान होने की हैसियत से भी असूल नहीं टूटने देना कभी। बेशक सारे बेशक सारे मुसलमान मर जाएँ, इस्लाम नहीं मरना चाहिए, असूल नहीं टूटना चाहिए। तो बस यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ कुछ भी काम कर रहे हो, कंटेंट क्रिएटर हो, साइकोलॉजी एक्सपर्ट कुछ भी हो। यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ, यू हैव टू आपको दुनिया में हर कोई लूटने के लिए आएगा सिवाय 2 लोगों के, एक माँ और एक बाप। आपके माँ और बाप ऐसे लोग होंगे जो आपको चाहेंगे कि अपने से ज़्यादा खुश देखना आगे चाहेंगे, अपने से ज़्यादा कामयाब देखना चाहेंगे। और एक तीसरे होंगे वो आप खुद होंगे। तो अपने आप में भरोसा रखें, अपने जेन्युइनली आई मीन इट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट अपने माँ-बाप के साथ जितना अच्छा रिलेशनशिप कर सकते हैं ना, उतना अच्छा रिलेशनशिप करें। इट्स गोइंग टू हेल्प यू इन सो मेनी मैनर्स, सो मेनी वेज़ दैट आई कांट इवन एक्सप्लेन। तो बस बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन व्हाट यू डू एंड डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी। जो आप काम दिल से चाहते हैं ना, अगर इफ यू हैव समथिंग दैट यू एक्चुअली बिलीव इन, डू इट। डू नॉट केयर अबाउट द सोसाइटी, do not care about the people who are the negative people, the toxic people. Do not give a shit about them. Believe in yourself and sometimes take action. अपने अब take action से मुराद अपने लिए खड़े हों। So yeah, this is one of the few messages that I would like to give. थैंक यू मूसा, थैंक्स फॉर योर टाइम। जज़ाकल्लाह खैर बहुत for having मज़ा me. आया, बहुत Thank you so much प्रोडक्टिव for having me. डिस्कशन हुई और थैंक्स। जज़ाकल्लाह बेस्ट ऑफ खैर। लक फॉर योर फ्यूचर। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। Thank you so much for having me. It was a wonderful experience. थैंक यू।